मंगलवार के दिन चमन नगर चौक की समस्याओं के संदर्भ में जूनी बस्ती वासियों से चर्चा कर संज्ञान लेने के पश्चात माजी नगर सेवक मोहम्मद साबिर एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तुरंत सार्वजनिक बांधकाम विभाग पहुंचकर उप कार्यकारी अभियंता से मुलाकात की और चमन नगर चौक की गंभीर समस्याओं के संदर्भ में उन्हें निवेदन सौंपा। इस निवेदन में चमन नगर चौक के मुख्य सड़क के दोनों ही ओर बनी ढलनों का सीढ़ी वर्क न होने एवं रोड पर स्पीड ब्रेकर की अत्यंत आवश्यक के बारे में बात कही गई थी। यूनिवर्सिटी शहर के चमन नगर चौक स्थित काफी लंबे समय से मेरे ख्याल से ये सब बोला जाए कि 3 वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है। सीडी वर्क के काम अभी तक जो है पूर्ण नहीं हुए हैं, जिसके चलते चमन नगर चौक पर सबसे ज्यादा अहम जरूरत की चीज स्पीड ब्रेकर अथवा दोनों ही तरफ से जो ढलान का काम अधूरा छोड़ा गया है, उसके चलते आए दिन बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घटित हो रही है। इस संदर्भ में यूनिवर्सिटी के ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज सार्वजनिक बांधकाम विभाग के कार्यकारी अभियंता को एक निवेदन दिया। इस निवेदन के माध्यम से क्या मूलभूत सुविधाएं यूनिवर्सिटी वासियों को नहीं मिल रही है और किन सुविधाओं के चलते वहां पर आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही है, इस संदर्भ में हम बात करते हैं माजी नगर सेवक साबिर अहमद से। क्या तकलीफें जा रही है यूनिवर्सिटी वासियों को वहां पर, उस जगह पर? वहां पे जो साइड का जो रोड है, वो रोड का बांधकाम अभी तक 3 वर्षों से पेंडिंग रखा गया है। वहां पे 2 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है एक्सीडेंट में। उसके बाद में 2 लोगों के वहां पे किसी का हाथ फ्रैक्चर हुआ है, किसी का पैर फ्रैक्चर हुआ है। आए दिन वहां कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही है, लेकिन प्रशासन जो है वो सोया हुआ है। हमने इससे पहले भी हमारे चांद नवाब ने हमने सबने मिलकर निवेदन दे चुका था, लेकिन इसकी इनको कुछ भी फिक्र नहीं है। वहाँ जो घटनाएं हो रही है उसके बाद में भी ये प्रशासन जो है जाग नहीं रहा है। तो वहाँ स्पीड ब्रेकर की भी जरूरत है, उसके बाद में साइड के जो रोड है उसको बनाने की भी जरूरत है, और वहाँ की जो नालियां ड्रेन जो है वो ड्रेन पे पेंटिंग रखा हुआ है, और फुटओवर ब्रिज जो है उसका भी काम पेंटिंग किया गया है। तो स्पीड ब्रेकर जो है उसकी भी सख्त जरूरत है। जैसे राय टाउनशिप का जो स्पॉट है वहां पे भी स्पीड ब्रेकर चाहिए। उसके बाद में अलमास नगर का जो रोड है जूना बाईपास, वहां पे भी स्पीड ब्रेकर की जरूरत है। उसके बाद कमली वाले बाबा की जो दरगाह है वहां पे भी स्पीड ब्रेकर की जरूरत है। अलमास गेट है वहां पे भी स्पीड ब्रेकर की जरूरत है। चमन नगर जो मुख्य चौक है वहां पे भी स्पीड ब्रेकर की जरूरत है। इतने बार निवेदन देने के बाद में भी ये प्रशासन जाग नहीं रहा है। अगर ये बार काम नहीं किया गया तो हम आने वाले समय पे वहाँ धरना आंदोलन करेंगे। माजी नगर सेवक मोहम्मद साबिर ने चमन नगर चौक पर घटी दुर्घटनाओं के संदर्भ में प्रमुखता से बात उठाते हुए उप कार्यकारी अभियंता देशमुख को बताया कि सड़क के दोनों ही ओर से सैकड़ों विद्यार्थी स्कूल आते जाते हैं, लेकिन इस सड़क पर तेज गति से दौड़ने वाले वाहनों के चलते 2 मासूम बच्चों की जान भी जा चुकी है और कई लोग अपाहिज भी हो चुके हैं। इतना ही नहीं तो इस रुके हुए कार्य के संदर्भ में कई बार सार्वजनिक बांधकाम विभाग में निवेदन देकर अवगत भी कराया गया, लेकिन अब तक काम क्यों नहीं हुआ? जैसा कि आपने जाना कि यूनिवर्सिटी में चमन नगर चौक की मूलभूत सुविधाओं के संदर्भ में अभी भी जो है काम होने बाकी है। इसी संदर्भ में बडनेरा शहर विकास समिति के संस्थापक अध्यक्ष अशफाक अहमद कॉन्ट्रैक्टर, जो कि इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, किन मुद्दों की वजह से ये काम अब तक नहीं हो पा रहे हैं, हम भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर जब काम लेता है तो उसकी जिम्मेदारी में कौन कौन से काम होते हैं जो कि वहां पर अब तक नहीं हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो लोग यहाँ पर निवेदन देने के लिए आए हैं, चमन नगर का जो स्टाफ है वो ऐसा रोड है कि दोनों बस्तियों को जोड़ते हैं। दोनों, एक बस्ती इधर है और एक बस्ती चमन नगर है। आने आने के बच्चों के और स्कूल के बच्चे और बहुत सारे मजदूर तबका है, उनको अब मैयत वगैरह भी वहीं से जाती है सर। तो वो इतना जरूरी है, इतना इम्पोर्टेंट है वो कि वो बनना चाहिए था। तक क्यों नहीं बना ये तो पता नहीं है। साहब से हमारी डिस्कस हुई, साहब ने बोले कि हम इसका ध्यान देंगे। तो इसके अलावा भी और क्या बोलते, तो वहाँ पे जो स्पीड ब्रेकर होना चाहिए साहब ने बताया, और क्या क्या समस्या वहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, और वो बहुत बड़ी भी का काम भी नहीं हो रहा है, वो भी पेंडिंग है। वहाँ तो अंडर बाईपास होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। तो ओवरब्रिज भी कम से कम, वो भी बहुत दिनों से 2-3 साल से शायद उससे भी ज्यादा पेंडिंग है। और हमारी ये इनसे मांग है कि वहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाया जाए, और जो चमन नगर की तरफ उतरता है और एक बस्ती तरफ उतरता है इसको भी उधर सही तरीके से किया जाए। लोगों को बहुत बीपी डाल दी उन लोगों ने,
और वहाँ पे कुछ किए नहीं उसको पापलेट वगैरह, तो वहां से भी गाड़ियां चलने में बहुत मुश्किल होती है लोगों को, आए दिन तकलीफ होती है और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। तो हमारी इनसे गुजारिश है कि बस ये जल्द से जल्द काम होना चाहिए और कॉन्ट्रेक्टर को जो भी काम दिया गया है वो उसमें भी अपने टाइम पीरियड में करना चाहिए काम। अब उसकी क्या हुई है, क्या है मसला है, पता करना पड़ेगा। शायद से हम बड़े साहब से भी मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, उनसे भी डिस्कस करेंगे। निवेदन में अंतिम मुद्दे में फुट ओवर ब्रिज के रुके हुए निर्माण कार्य पर मोहम्मद साबिर ने नाराजगी जताते हुए उप कार्यकारी अभियंता से जवाब मांगा कि 3 वर्षों से 2 कॉलम खड़े कर सड़क पर टीनों से घेर कर यातायात बाधित किया जा रहा है और यह फुट ओवर ब्रिज कब बनेगा इसका सपना जुनी बस्ती वासी देख रहे हैं, जबकि शहर में लाखों रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं। फिर इस विकास कार्य की निधि तो सालों पहले शासन द्वारा मान्य कर ली गई थी, लेकिन जनता के हित में सुविधा के नाम पर केवल 2 कॉलम खड़े कर असुविधाओं को मार्ग बना दिया गया है। यदि यह काम जल्द से जल्द नहीं किया गया तो माजी नगर सेवक मोहम्मद साबिर ने रास्ता रोको आंदोलन की चेतावनी दी है। इस चेतावनी पर उप कार्यकारी अभियंता देशमुख ने निवेदन स्वीकार करते हुए कार्यकारी अभियंता गिरी की अनुपस्थित रहने के चलते उनसे संपर्क करने की बात कही थी। माजी नगर सेवक मोहम्मद साबिर ने उनसे फोन पर संपर्क कर गंभीर समस्याओं से कार्यकारी अभियंता गिरी को अवगत कराया तथा उन्होंने आश्वासन देते हुए जल्द से जल्द इस रुके हुए कार्य के संदर्भ में काम करने की बात कही है। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी सार्वजनिक बांधकाम विभाग गंभीरता पूर्वक चमन नगर चौक के रुके हुए कार्य को शुरू करता है कि नहीं। इस सभी के बीच में आप यूनिवर्सिटी के चमन नगर चौराहे पर देख सकते हैं कि दोनों ही ओर से करीब 15 फुट के जो है फुट ओवर ब्रिज के लिए टावर तो खड़े हो चुके हैं, लेकिन इन टावरों के बारे में अब तक के भी किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। मुख्य सड़क पर ही आप देख सकते हैं वहां पर कि टीन बांधकर उन टावरों को कवर करके छोड़ दिया गया है। इसी में हमारे यूनिवर्सिटी के एक ज्येष्ठ पत्रकार भी है और सामाजिक कार्यकर्ता भी है, हाजी शेख नूर साहब, उनसे भी जानेंगे कि यूनिवर्सिटी वासियों का अगर से ये मुद्दा हल नहीं होता है तो आने वाले समय में क्या कदम उठाएंगे, क्या लगता है? आज यहाँ पर सार्वजनिक बांधकाम विभाग को, कार्यकारी अभियंता को एक गंभीर विषय पर यहाँ पर निवेदन दिया गया है कि हमारे बुजुर्ग चांद भाई के नेतृत्व में, माजी नगर साबिर के नेतृत्व में और हमारे अशफाक ठेकेदार के नेतृत्व में हम सभी जो नौजवान आए यहाँ पर, विषय ये है कि जो रफ्ता है, जो दुर्घटनाएं हो रही है, तो ऐसा समझ में आ रहा है कि शासन भी अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को एक लावारिस समाज के करके छोड़ रही है। इसलिए लावारिस समाज ना हो तो हम ये बताना चाहते हैं कि आज के निवेदन में हमने अभी एक ऐसा निवेदन दिया है कि विनती पूर्वक निवेदन दिया, इसके बाद में हम डायरेक्टली आंदोलन की निवेदन देंगे। वो आंदोलन कौन सा रूप रेखा करेंगे उसकी शासन जवाबदार रहेंगी, क्योंकि हमारे को नजरअंदाज वहाँ के जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो समाज छोटे छोटे बच्चे हैं, डर लगे रहता माँ बाप को कि भाई क्या होता, मेरा बच्चा वापस आता कि नहीं आता। इसलिए मैं शासन से फिर से निवेदन करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इस पर संज्ञान ले, वरना फिर आंदोलन की रूपरेखा को आपको मालूम ही है कि हमारी समाज जब आंदोलन करती है तो फिर हम महाराष्ट्र सरकार से, केंद्र सरकार से, किसी की बात से डरते नहीं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इस पर जल्दी से जल्दी निर्णय लें। धन्यवाद। शोएब खान, विदर्भ न्यूज, बडनेरा।